हाँ जी, कैसे हो सब। तो आज की वीडियो में अपन यूज़र सर्विस एंड ओथ सर्विस जो अभी तक हमने बना ली है उसको डॉकराइज कर रहे होंगे और देख रहे होंगे कि कंटेनराइज करते कैसे हैं स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को, उनके कंटेनर्स चलाते कैसे हैं, कंटेनर्स आपस में कम्युनिकेट कैसे करते हैं और फिर हम एपीआई गेटवेज को कैसे यूज़ करते हैं। एपीआई गेटवे भी डिटेल में देखेंगे, राइट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, है ना, एंड टू एंड देख लेना, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड कमेंट करना कितना मज़ा आया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, अपन देखेंगे एपीआई गेटवेज होता क्या है, ठीक है। एपीआई गेटवेज होता क्या है और उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारी जो ओथ सर्विस एंड यूज़र सर्विस है उसको डॉकराइज करना ही क्यों है, राइट। उसको डॉकराइज करना है तो कैसे करना है, और जब उसके कंटेनर्स चलेंगे तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, और वो जो आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो उनके लिए एक सेंट्रलाइज प्लेस बनाएंगे जो होगा एपीआई गेटवे, ठीक है। जिनको नहीं पता वो भी ये वीडियो देख सकते हैं, एपीआई गेटवेज क्या होता है, स्क्रैच से देखेंगे सब कुछ, ठीक है। ओके, तो ये ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसको बहुत डिटेल में आप फॉलो कर सकते हो, बट मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो अभी काम की, राइट। तो सबसे पहले जब भी हम माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर बनाते हैं, ठीक है, जब भी हम माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर बनाते हैं तो मल्टीपल सर्विसेज बनाते हैं हम यूजली, क्योंकि अगर एक ही सर्विस है तो मोस्ट प्रोबेबली वो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है कि माइक्रो सर्विसेज जब भी आप बनाते हो तो मल्टीपल सर्विसेज बनाते हो, ठीक है। तो लेट सपोज आपके पास 3 सर्विस हैं। फर्स्ट है यूज़र सर्विस जो यूज़र का डेटा रखती है, सेकंड है ओथ सर्विस जो यूज़र के टोकन्स वगैरह स्टोर करती है, थर्ड है पेमेंट सर्विस जहाँ पे यूज़र अपनी पेमेंट कर सकता है, राइट, जो पेमेंट हिस्ट्री और पेमेंट सेशन ये सब स्टोर करती है। ये सब सर्विसेज लेट सपोज एक डब्बे में चल रही हैं, ठीक है। यूज़र सर्विस एक डब्बे में चल रही है, ओथ सर्विस एक डब्बे में चल रही है और पेमेंट सर्विस एक डब्बे में चल रही है। और ये सारे डब्बे एक वर्चुअल मशीन में चल रहे हैं, कोई ऐसी मशीन जो कहीं पे क्लाउड पे है जिसका आईपी है ये। अगर मेरी ऐप को सबसे पहले चेक करना है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, तो उसको क्या क्या करना पड़ेगा, उसको सबसे पहले एक कॉल मारनी पड़ेगी टू द यूज़र सर्विस एंड ओथ सर्विस टू चेक इफ़ यूज़र हैज़ वैलिड क्रेडेंशियल्स एंड इज़ ऑथेंटिकेटेड और नॉट। इफ़ ही इज़ देन यूज़र सर्विस से वो डिटेल्स फेच कर सकता है। एंड थर्ड, वो पेमेंट स्टेटस देखने के लिए पेमेंट सर्विस को कॉल कर सकता है। तो यहाँ पे होगा क्या क्या आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिक्कत होगी। मेरे को एक चीज़ दिख रही है कि उसको 3 कॉल्स जब लगेंगी तो उसका बेस यूआरएल अलग अलग होगा, ये सर्विस अलग पोर्ट पे चलेगी। ऑब्वियसली आपने देखा होगा कि हमारी स्प्रिंग बूट सर्विसेज पोर्ट्स पे चलती है, अलग अलग पोर्ट्स पे चलती है, राइट। तो ये अलग पोर्ट पे चलेगी, ये अलग पोर्ट पे चलेगी। लेट सपोज इसका पोर्ट है 9800, इसका है 9801, इसका है 9802। तो मेरी जितनी सर्विसेज होंगी उतने मेरे बेस यूआरएल होंगे। बेस यूआरएल मतलब आप ऐसा देख सकते हो, यहाँ पे ये बेस यूआरएल है, ठीक है। उसके बाद मेरी ओथ सर्विस चेक यूज़र ऑथेंटिकेटेड, ये मेरा एक यूआरएल है सपोज। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को हर बार अपने पोर्ट्स चेंज करने पड़ेंगे, बहुत सारे मैप्स अपने कहीं पे नोटपैड में स्टोर करने पड़ेंगे कि यूज़र सर्विस इस पोर्ट पे चलता है तो जब भी ऐप को कॉल करना है इस पोर्ट पे करना है, राइट। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हार्ड टू मैनेज। अगर हम किसी कंपनी में लेट सपोज 100 माइक्रो सर्विसेज है तो 100 पोर्ट्स वो कहाँ पे स्टोर करेगा, राइट। तो ये है हार्ड टू मैनेज। और दूसरा है कि ये बहुत ज़्यादा वो है, टीडियस है, राइट, बहुत कुछ करना पड़ रहा है इसमें। तो एक ऐसा सेंट्रलाइज प्लेस जो है एपीआई गेटवेज, जो क्या बोलता है कि भाई देखो मैं एक सर्विस हूँ, ठीक है, जैसे एनजीनिक्स है, कोई भी एपीआई गेटवे हो सकता है, जैसे कोंग है, राइट, कोंग भी एनजीनिक्स के ऊपर ही बना है। वो बोलते हैं कि भाई देखो मैं एक सर्विस हूँ, मैं एक डब्बे में चल रही हूँ, आपको क्या करना है, सिर्फ मेरे डब्बे पे रिक्वेस्ट मारनी है जो कि XYZ पोर्ट पे चल रहा है। अब मुझे चाहे यूज़र के क्रेडेंशियल्स देखने हो, चाहे यूज़र की डिटेल फेच करके लानी हो, चाहे पेमेंट स्टेटस देखना हो, मैं सबका सब रिक्वेस्ट एनजीनिक्स या फिर कोई भी एपीआई गेटवे को मारूंगा, जिसके बहुत सारे काम है, बट वन ऑफ द उसका मेन काम होता है कि बाकी सर्विसेज को वो रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट कर दे और रिस्पॉन्स ला के आपको दे दे। इसको बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड रीडायरेक्शन, राइट। तो अपन एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो देख लेते हैं, ठीक है, कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। यहाँ पे तो आपको समझ आ रहा है कि एनजीनिक्स पे रिक्वेस्ट आएगी, ठीक है। अगर यूज़र क्रेडेंशियल्स हमें देखने हैं तो वो एनजीनिक्स ओथ सर्विस पे उसको रीडायरेक्ट कर देगा। उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सी रिक्वेस्ट किस सर्विस पे भेजनी है, ये हम आज की वीडियो में ही देखेंगे जब हम अपनी ओथ सर्विस एंड यूज़र सर्विस का डब्बा चलाएंगे और एपीआई गेटवे उसके साथ इंप्लीमेंट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, राइट।
तो फिर उसने यूज़र डिटेल्स फेच करनी है, तो यहाँ पे वो यूज़र सर्विस को कॉल करने के बजाय एनजिनिक्स को करेगा और एनजिनिक्स यूज़र सर्विस को कॉल करके रिस्पॉन्स दे देगा। बट ये इतना सिंपल नहीं होता। मैं आपको बताता हूँ रियल वर्ल्ड सिनेरियो क्या है। लेट सपोज मेरी कोई ऐप है, मेरी कोई वेबसाइट है, वो रिक्वेस्ट करती है syncdevhub.com को, ठीक है। अब ये जो syncdevhub है, इसको नहीं पता कि भाई इसका IP एड्रेस क्या है जिस मशीन से ये सब मिल जाएगा, ठीक है, इसके एसेट मिल जाएंगे। तो syncdevhub.com कोई भी एड्रेस नहीं है घर का एड्रेस होता है लाइक दिस, IP एंड पोर्ट। तो वो DNS क्या है, ये अगेन एक सर्विस है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ राउट 53, तो अमेज़ोन की एक सेल्फ मैनेज्ड, मतलब उनकी तरफ से मैनेज DNS सर्विस है जिसका नाम है अमेज़ोन राउट 53, ठीक है। तो ऐसे DNS खुद एक सर्वर है, खुद एक सर्विस है जो कहीं पे होस्ट है, कहीं पे चल रही है। उसका काम क्या है, एक डोमेन लेना और उसका IP एड्रेस रिटर्न करना। तो syncdevhub का IP एड्रेस उसने रिटर्न कर दिया ये, ठीक है। तो अब इस IP एड्रेस पे बहुत सारी रिक्वेस्ट हो सकती हैं, राइट। अब इस IP एड्रेस पे लेट सपोज एक रिक्वेस्ट हो सकती है गेट इमेजेस, आपकी वेबसाइट को इमेज दिखाने हैं वो हो सकता है, या फिर हो सकता है गेट HTML, मतलब ऐसा होता नहीं, HTML की रिक्वेस्ट सिंपल यही होती है, गेट रिक्वेस्ट होती है, राइट। बट लेट सपोज गेट HTML रिक्वेस्ट है, तो डिपेंड करता है कौन सा पाथ है, राइट। तो कुछ जो रिक्वेस्ट होती हैं वो सीधा CDN सर्व कर पाता है। जैसे कि मुझे इमेजेस चाहिए, HTML चाहिए या फिर जावास्क्रिप्ट चाहिए, जो एक स्टैटिक चीज़ है जो कभी चेंज नहीं होती, राइट, जो कि सेम रहती है थ्रू आउट द पीरियड, राइट। वो मेरा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क आपको दे देगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है, ठीक है। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क के पास स्टैटिक इमेजेस, स्टैटिक कंटेंट रहता है। तो डिपेंडिंग ऑन माई रिक्वेस्ट, या तो वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क से आपको फटाफट ला के दे देगा, या फिर वो आपके सर्विसेज तक जाएगा, आपके बैकएंड तक जाएगा। तो सबसे पहला जो चीज़ है वो है कि आपकी रिक्वेस्ट जो है वो API गेटवे तक जाएगी। API गेटवे अगेन अपने मल्टीपल इंस्टांसेस चला सकता है। मल्टीपल इंस्टांसेस क्या होता है, API गेटवे खुद एक कोड है जो एज अ सर्विस चलेगा। ऑब्वियसली कोड जब भी चलता है हम उसको सर्विस बोल सकते हैं, राइट। तो उसके मल्टीपल इंस्टांसेस हो सकते हैं, क्योंकि लेट सपोज 1000 रिक्वेस्ट है, राइट। तो अगर 1000 रिक्वेस्ट पर सेकंड एक API गेटवे XYZ API गेटवे हैंडल नहीं कर पा रहा, तो उसके मुझे 2 डब्बे चलाने पड़ेंगे, राइट। अब इसके सामने एक लोड बैलेंसर लगाना पड़ेगा जो अकॉर्डिंग टू द सम कॉन्फ़िग इनमें लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सम X अमाउंट ऑफ रिक्वेस्ट विल गो टू फर्स्ट API गेटवे एंड सम विल गो टू नेक्स्ट API गेटवे, राइट। तो ये भी है, बट एज ऑफ नाउ API गेटवे की थ्रूपुट बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट वो ले पाता है, तो हम उसके सिर्फ एक ही इंस्टेंस पे फोकस कर सकते हैं, ठीक है। तो API गेटवे तक रिक्वेस्ट आएगी। ये API गेटवे कुछ भी हो सकता है, हम यूज़ करेंगे कोंग, क्योंकि कोंग इंडस्ट्री वाइड बहुत फेमस है, ठीक है। ये एक रैपर ही है जो Nginx का यूज़ करता है अंडर द हुड, बट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंसिव और फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो कोंग तक रिक्वेस्ट जाएगी और वो फिर रिक्वेस्ट रीडायरेक्ट होगी यूज़र सर्विस, ओथ सर्विस, पेमेंट सर्विस, और आपका रिस्पॉन्स आपके लैपटॉप या फिर मोबाइल पे मिल जाएगा। ये होता है रियल वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। तो इतना हमने समझ लिया, ये सब लिखा हुआ जो मैंने बताया है आपको। तो API गेटवे करते क्या हैं, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रैफिक मैनेजमेंट, ठीक है, क्योंकि API गेटवे सारी रिक्वेस्ट खुद लेता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट करता है, अलग अलग सर्विस तक पहुंचाता है, उसको बोलते हैं हम ट्रैफिक मैनेज करना, ठीक है। इसकी एक कॉन्फ़िग हम लिखेंगे जो बताएगी API गेटवे को कि कौन सी रिक्वेस्ट कहाँ तक भेजनी है, डिपेंडिंग ऑन क्वेरी पैरम्स, उसके पाथ क्या है, URL का, हेडर्स क्या है, ठीक है। उसके बाद प्रोटोकॉल ट्रांसलेट भी अपन कर सकते हैं। सबको पता होगा कि सिक्योर जो प्रोटोकॉल होता है वो है HTTPS, राइट, और जो सिंपल नॉर्मल प्रोटोकॉल है वो है HTTP, ठीक है। HTTPS कैरीज एक्स्ट्रा इंक्रिप्शन विद इटसेल्फ, ठीक है। तो जनरली जब भी आप अपने API गेटवे को रिक्वेस्ट मारते हो वो HTTPS के थ्रू होके जाती है, ठीक है, क्योंकि अगर आपको यूज़र ऑथेंटिकेट करना है, आप उसके हेडर्स में टोकन पास कर रहे हो, आप उसके हेडर में टोकन पास कर रहे हो। लेट सपोज ये है आपका, ठीक है, ये आपका पोस्टमैन है और यूज़र साइन अप आपको करना है, और लेट सपोज आपको यूज़र साइन इन है क्या वो चेक करना है, तो आप यहाँ पे एक टोकन पास करते हो, ठीक है। एक्सेप्ट टोकन नहीं होगा बट कोई भी टोकन पास करते हो यहाँ पे, तो वो टोकन जब रिक्वेस्ट जाएगी API गेटवे तक तो वो सब इनक्रिप्ट होके जाना चाहिए, इसलिए हम उसको HTTPS प्रोटोकॉल के थ्रू भेजेंगे, ठीक है।
बट जब HTTPS के थ्रू भेजेंगे, ये तो HTTPS के थ्रू आएगा, बट जब API आगे इंटरनल सर्विसेज के साथ कम्युनिकेट करता है तो वो HTTP के थ्रू भी कर सकता है, क्योंकि ये सर्विसेज हम सिर्फ API गेटवे के लिए ही ओपन रखेंगे, कि बाहर के वर्ल्ड में सिर्फ API गेटवे जो XYZ IP एड्रेस पे चल रहा है वही मेरे को एक्सेस कर सकता है और कोई नहीं, ठीक है। बट इंटरनली ये सर्विसेज आपस में रिक्वेस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर जो रिक्वेस्ट आती है HTTP रिक्वेस्ट काम कर सकती है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में ये एक्सपोज्ड नहीं है। ओके, समझ नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, जब हम अपनी खुद की सर्विसेज चलाएंगे एंड इंटीग्रेट करेंगे सब समझ आ जाएगा। तो ये क्या करता है, HTTPS के थ्रू अपन ने रिक्वेस्ट करी और API गेटवे HTTP ट्रांसलेट करके बाकियों को HTTP के थ्रू रिक्वेस्ट कर सकता है। उसके बाद है कैशिंग एंड लोड बैलेंसिंग। लोड बैलेंसिंग तो सबको पता ही है कि API गेटवे में हम छोटा सा एक लॉजिक बता सकते हैं कि लोड कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर कोई भी सर्विस के मल्टीपल इंस्टांसेस चल रहे हैं, यूज़र सर्विस एक चल रही है, राइट, जरूरी नहीं है, इसके 2 डब्बे भी चल सकते हैं, ठीक है, 3 डब्बे भी चल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपकी लोड कितना है, ठीक है। तो डब्बे बढ़ाना कम करना ये भी हम देखेंगे कुबरनेटिस के थ्रू, बट डोंट वरी, ये अभी तक आप एज्यूम कर लो कि डब्बे मल्टीपल चल रहे हैं, तो उनमें कैसे लोड डिस्ट्रीब्यूट करना है ये भी बता देता है। उसके बाद DDoS अटैक। DDoS सबको पता होगा कि DDoS में क्या होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटेड यूज़र्स मल्टीपल रिक्वेस्ट को फ्लड करते हैं ताकि आपके सर्वर्स चोक कर जाएं, ठीक है, आपके सर्वर्स चोक करके मर जाएं, ठीक है, रिस्पॉन्ड ना करें, अनहेल्दी हो जाएं, इसको बोलते हैं DDoS अटैक। तो उसको भी ये प्रिवेंट करता है। अब कैसे प्रिवेंट करता है उसके बारे में आप फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो हम क्या कर रहे होंगे, हम सबसे पहले अपनी यूज़र सर्विस जो अभी तक हमने कोड कर ली है, जो आप क्या कर सकते हो, सिंपल गिटहब में मैं लिंक डाल दूंगा, यहाँ पे जाओ, यूज़र सर्विस में जाओ और इसकी मास्टर ब्रांच से, ये मास्टर ब्रांच है, इसको क्लोन कर लो, ठीक है। तो यूज़र सर्विस में अभी तक हम अपने यूज़र स्टोर कर रहे हैं, काफका से इवेंट कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें ओथ सर्विस डाल रही है, सबको पता होगा, हमने देखा था ये वाली चीज़, राइट। और आज हम ये API गेटवे ही इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो शुरू से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा। और आप ओथ सर्विस यहाँ से क्लोन कर सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों सर्विसेज को क्लोन करेंगे, जो कि ये है, ठीक है, ये मेरी ओथ सर्विस है, ठीक है, और ये मेरी यूज़र सर्विस है। इन दोनों सर्विसेज क्लोन करके इनके डब्बे चलाएंगे, इन सर्विसेज को डब्बों में चलाएंगे, ठीक है। यूज़र सर्विस का एक डब्बा बनाएंगे, ओथ सर्विस का एक डब्बा बनाएंगे। यूज़र सर्विस 9810 पोर्ट पे चलती है, अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, application.properties में। तो 9810 इंटरनल पोर्ट ही रहेगा उसका, ओथ सर्विस का 9898 एंड कोंग बाय डिफ़ॉल्ट 8443 पे चलता है, ठीक है। और ये तीनों हम एक ही नेटवर्क में बाय डिफ़ॉल्ट डालेंगे। अगर आप डोकर में कोई भी नेटवर्क उसको नहीं बताते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क में डालता है। एक नेटवर्क में होने का मतलब ये है कि कंटेनर्स आपस में बात कर सकते हैं, राइट। अब यूज़र सर्विस 9810 पे तो चलेगी डोकर के नेटवर्क के अंदर, बट अगर उसको बाहर के वर्ल्ड में, लेट्स सपोज मेरे कंप्यूटर को जो मेरी यूज़र सर्विस कहीं पे भी चल रही है उससे कम्युनिकेट करना है, तो उसके लिए पोर्ट है 9810। एक्सटर्नल वर्ल्ड के लिए पोर्ट्स एक्सपोज्ड आर द सेम, ठीक है। तो ये हम करने वाले हैं। तो ये सब आगे ज्ञान दिया हुआ है, मैं आपको वो बताता हूँ सीधा टर्मिनल में जाके। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक्सपेंस ट्रैकर एप्लीकेशन डिपेंडेंसीज फोल्डर बना लिया है, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले एक डॉकर इमेजेस बनानी है, क्योंकि यूज़र सर्विस और ओथ सर्विस के डब्बे अगर आपको चलाने हैं तो उसकी एक इमेज होनी चाहिए, राइट। कोड थोड़ी ना आप सीधा डब्बे में डाल सकते हो। तो इमेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने यहाँ पे टर्मिनल में आना है और यहाँ पे ग्रेडल W क्लीन बिल्ड कर देना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि आपका जो पूरा प्रोजेक्ट है जो चल रहा होगा वो सक्सेसफुली बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। बट मेक श्योर आप जावा 21 यूज़ कर रहे हो। अगर मैं यहाँ पे वर्जन देखूँ तो मेरा जावा 21 OpenJDK वर्जन आपको दिख रहा है, क्योंकि अपनी एप्लीकेशन भी जावा 21 में है। बट जब आप ग्रेडल W यूज़ करते हो तो ये इंटरनल ग्रेडल यूज़ करेगा यहाँ का, ठीक है। तो ये जावा 21 ही बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करेगा। तो यहाँ पे आप बिल्ड में जाओ, लिब्स में जाओ, तो आपको ये मिलेगा यूज़र सर्विस स्नैपशॉट जार। इसको मैंने कॉपी कर लिया है और मैंने अपने इस फोल्डर में एक जार फोल्डर बनाया है, जार्स। इसमें मैंने इसको पटक दिया यहाँ पे, यूज़र सर्विस 001 snapshot.jar। सेम टू सेम ओथ सर्विस में जाओ और ग्रेडल W क्लीन बिल्ड करो, ठीक है। जब ये बिल्ड हो जाएगा तो आपके लिब्स में app.jar आपको उठानी है और वहीं उसी फोल्डर में जार्स में मैंने app.jar को डाल दिया है।
अब ये जार क्या होता है? जार होता है जावा आर्काइव, मतलब आपने जितना भी ये कोड लिखा है सबको एक डब्बे में या फिर ऐसा बोलूँ आर्काइव फाइल में डाल दो, ठीक है। बिफोर मेकिंग देयर इमेजेस मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो है कि हमने एप्लीकेशन प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे चेंज कर दिया माई सीक्वल, एक ये चेंज किया है। यहाँ पे पहले होता था 137 पॉइंट समथिंग एक आईपी एड्रेस होता था, ये क्यों चेंज किया मैं बताता हूँ। और दूसरा चेंज किया हमने काफका, यहाँ पे भी हमारा आईपी एड्रेस होता था अपनी मशीन का, ठीक है। और सेम टू सेम यूज़र सर्विस में हमने माई सीक्वल के लिए चेंज कर दिया माई सीक्वल, और काफका के लिए चेंज कर दिया काफका, पोर्ट सेम ही है। इसका क्या फंडा है वो भी बताता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि मैं जो भी आज कर रहा हूँ अपनी लोकल मशीन में कर रहा हूँ, ठीक है। लोकल मशीन में मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम वर्चुअल मशीन जो यूज़ कर रहे थे उसकी रैम थी 2 GB, और डोकर मेरे को मतलब मेरी वर्चुअल मशीन हैंग हो रही थी 2 GB रैम में, और ज़्यादा अपग्रेड करने में थोड़े ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लग रहे थे। सो आई डिसाइडेड क्यों ना, जब तक प्रोजेक्ट नहीं बनता तब तक हम लोकल में सब कुछ करते हैं, जब बन जाएगा तब उसको हम वहाँ पे भी कर देंगे। क्योंकि अभी तक हमने इतना ज़्यादा वर्चुअल मशीन में काम कर लिया, सबको आइडिया हो ही गया होगा कि उसमें काम करते कैसे हैं, वो चलती कैसे हैं, राइट। तो यही मेरा मोटिव था कि आपको पता चल जाए वर्चुअल मशीन में काम कैसे करते हैं। तो आज हम जो भी कर रहे होंगे वो खुद की मशीन में कर रहे होंगे, ठीक है। लोकल, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है, बस लोकल मशीन है ये अपनी, ठीक है। तो जब भी अपना मोबाइल रिक्वेस्ट करेगा वो हमारे लोकल मशीन के एड्रेस पे करेगा, जो कि हमारा एड्रेस ये वाला नहीं होगा। ये 127.0.0.1 हमारी इंटरनल सर्विसेज के लिए होता है। हमारा खुद का लैपटॉप का कंप्यूटर का भी एक एड्रेस होता है, प्राइवेट और पब्लिक, उस पर रिक्वेस्ट करेगा, इस पर नहीं, ठीक है। बट क्योंकि हम सब कुछ अभी आज इसके अंदर ही कर रहे हो तो हमारे लिए ये लोकल ही एड्रेस काम करेगा। तो ये मैं बताऊंगा अभी माई सीक्वल और काफका क्यों लिखा है इंस्टेड ऑफ राइटिंग द आईपी एड्रेस, ठीक है। तो आ जाते हैं इधर। तो सबसे पहले आपने ये 2 जार फाइल कर ली, अब डोकर फाइल आपको बना लेनी है, ठीक है। टच डोकर फाइल, इससे आपकी डोकर फाइल बन जाएगी। और उसमें क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। स्पेलिंग एग्जैक्ट सेम रखना, क्योंकि डोकर को यही स्पेलिंग चाहिए रहते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अमेजोन क्रेटो, ये डोकर की एक इमेज है। अमेजोन क्रेटो अमेजोन की तरफ से जावा 21 की एक इमेज है, ठीक है। मैंने क्या बोला, जावा 21 की इमेज उठाओ, ये मेंटेनर तो एक्स्ट्रा का चीज़ है, डालना डालो, नहीं डालना मत डालो। फिर मैंने बोला कि इसी फोल्डर में जो यूज़र सर्विस वाला जार है, ठीक है, उसको जो भी आप डोकर का कंटेनर बना रहे हो, जो भी आपका डोकर का कंटेनर बनेगा, ठीक है, जो भी आपके डोकर का कंटेनर बनेगा, कंटेनर बनने का मतलब ये है डोकर कंटेनर में सब कुछ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम को छोड़ के, उसके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं, उसके पास स्टोरेज होती है, राइट। तो स्टोरेज होती है तो मतलब डोकर कंटेनर एक छोटा पीसी होता है, छोटी मशीन होती है, उसमें भी सब कुछ है। तो उसमें फोल्डर होगा ना कोई ना कोई, तो मैं उसको बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये जार उठानी है और उसके होम में ही पटक देना है, उस कंटेनर की स्टोरेज में जाके इसको पटक देना है। कॉपी करो यहाँ से मेरी अभी वाली मशीन से, और जो तुम कंटेनर बनाओगे उसमें इस जार को कॉपी कर देना। और जैसे ही तुम इस जार को कॉपी कर दोगे, जैसे ही तुम इस जार को कॉपी कर दोगे, उसके बाद आपको ये कमांड रन कर देना है। एंट्री पॉइंट मतलब कॉपी करते ही इस मशीन में इस कमांड को रन कर देना है, जो कि है जावा -jar और वही वाला नाम जो हमने कॉपी किया है। इससे क्या होगा, आपकी इमेज बन जाएगी, और इमेज बन के जब भी आप उसको डोकर कंटेनर रन करोगे तो ये कमांड रन हो जाएगा, जिससे आपकी सर्विस चल जाएगी, ठीक है। नहीं समझ आया? लेट्स सी। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, डोकर बिल्ड टैग दे दिया, ठीक है, क्योंकि ऐप डॉट हमने सबसे पहले क्या किया, यूज़र सर्विस को किया है, तो हम क्या दे देते हैं, यूज़र सर्विस डॉट डॉट मतलब इसी फोल्डर में ही डोकर फाइल है, उसको उठाओ, उसको बिल्ड कर दो, इमेज बना दो उसकी, ठीक है, इमेज बना दो, और उसको उस इमेज का नाम दे दो यूज़र सर्विस। एंटर मारो। ठीक है, अब सेम टू सेम आपने क्या किया, यूज़र सर्विस बना दी है। डोकर इमेजेस अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको यूज़र सर्विस दिख जाएगी, ठीक है, 500 MB की। उसके बाद आपको क्या करना है, sudo nano डोकर फाइल app.jar जो कि हमारी ओथ सर्विस से आती है। अगर आप ओथ सर्विस में जाओ तो app.jar आपको यहाँ दिख रही है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको इसी फोल्डर से ही app.jar उठानी है, ठीक है, इसी फोल्डर से ही app.jar उठानी है। और जब डोकर कंटेनर बनेगा इस इमेज का यूज़ करके, ठीक है, उस कंटेनर के होम में जाके इसको पटक देना है। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि इसको यूज़र लोकल फोल्डर इसमें जाके पटको, ठीक है, जो भी आपको करना है कर सकते हो। अगर मल्टीपल फाइल्स हैं तो ओब्वियसली आप फोल्डर बना के करोगे।
मेरे पास एक ही जार फाइल है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सीधा उसको होम में डाल रहा हूँ। अब होम में मैंने डाला और मैंने बोला कि जब भी आप कंटेनर बनाओगे इस इमेज का यूज़ करके, तो उस फाइल का जो आपने उस फाइल को कंटेनर में कॉपी किया ना, उसी फाइल को इस कमांड से रन कर देना, जिससे मेरी सर्विस रन हो जाएगी। इसको सेव करते हैं और आपको क्या करना है, आप डॉकर बिल्ड और यहाँ पे ओथ सर्विस कर देना है। अब ये भी बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब जिनको पता है, जिन्होंने बैकएंड मास्टरी शुरू से फॉलो किया है, उनको एक चीज़ पता होगी कि हमारी जो यूज़र सर्विस और ओथ सर्विस है, उनको क्या चाहिए, उनको काफका और माई सीक्वल चाहिए, और काफका को ज़ूकीपर चाहिए होता है, क्योंकि काफका के रेप्लिका और मल्टीपल इंस्टांसेस, राइट, मल्टीपल ब्रोकर रहते हैं, उन सबको सिंक में रखने के लिए, डिस्ट्रीब्यूटेड मैनर को सही से रखने के लिए ज़ूकीपर चाहिए रहता है, ठीक है। ज़ूकीपर का काम ही ये है डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को सिंक में रखना। तो उसके लिए हम एक डॉकर कंपोज फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो हमारी अभी अगर आप देखो डॉकर इमेजेस, चलो सबसे पहले मैं आपको डॉकर फाइल दिखा देता हूँ। services.yaml फाइल बनाएंगे, ठीक है। रुको, बाहर आ जाते, जार्स के अंदर नहीं बनाते, sudo nano services.yaml। ये मैं फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हम ये बना चुके हैं। जब हम यूज़र सर्विस और ओथ सर्विस देख रहे थे, तब हमने माई सीक्वल और काफका के कंटेनर्स रन किए थे। डॉकर कंपोज क्या करता है, अगर मल्टीपल इमेजेस के थ्रू आपको कंटेनर्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ज़ूकीपर जब तक स्टार्ट नहीं होता तब तक हम काफका स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ज़ूकीपर का कंटेनर जब तक स्टार्ट नहीं होता, ठीक है, ये ज़ूकीपर का कंटेनर है और काफका कंटेनर है। काफका को ज़ूकीपर के साथ बात करनी रहती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप देखोगे तो ज़ूकीपर 2181 पोर्ट एक्सपोज कर रहा है, राइट, और उसी को ही काफका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमने मल्टीपल टाइम्स देखा हुआ है, बस इसमें एक चेंज है, वो है 1 to 7.0.0.1। इसका मतलब है कि कोई भी काफका को अंदर प्रोड्यूस करना चाहता है या कंज्यूम करना चाहता है, वो काफका को इस आईपी पे रिक्वेस्ट कर सकता है। और काफका क्योंकि हमारे अभी लोकल में चल रहा है, तो मैं उसको लोकल एड्रेस दे दिया हूँ, ठीक है। तो सेम टू सेम माई सीक्वल में भी है। अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे आपकी सर्विस का नाम क्या है। सर्विस का नाम है काफका, सर्विस का नाम है माई सीक्वल। अब ये जब सर्विस के कंटेनर अप हो जाएंगे तो इनका एक होस्ट नेम होगा, जैसे syncdevhub.com होस्ट नेम है syncdevhub, और आईपी एड्रेस syncdevhub का कुछ भी होगा, लेट्स सपोज ये हो सकता है, राइट। तो होस्ट और आईपी एड्रेस दोनों डिफरेंट है। अब मैंने यहाँ पे, अगर आप मेरी एप्लीकेशन में आओ, तो मैंने यहाँ पे होस्ट दे दिया, माई सीक्वल का होस्ट क्या है माई सीक्वल, और काफका का यहाँ पे मैंने आईपी एड्रेस की जगह होस्ट दे दिया, और सेम यूज़र सर्विस में। ऐसा करने से क्या होगा कि जब मेरे यूज़र सर्विस को, अब देखो यूज़र सर्विस को कनेक्ट तो करना है ना काफका के साथ, ठीक है। अब ये मान लो यूज़र सर्विस है, ठीक है, या फिर ओथ सर्विस बोलता हूँ, ओथ सर्विस ही आपके इवेंट प्रोड्यूस करती है काफका में, ठीक है। अब ये है काफका सर्विस का नाम हमने दिया है डॉकर कंपोज में, तो सर्विस का नाम काफका ही रहेगा, और काफका को बात करना रहता है ज़ूकीपर के साथ। अब जो काफका सर्विस है, इसका कोई आईपी एड्रेस होगा, हर कोई कंटेनर का एक आईपी एड्रेस होता है। या तो आप क्या करो कि काफका सर्विस पहले चलाओ, ठीक है, उसका आईपी एड्रेस निकालो, कैसे निकालते वो भी बताऊंगा, और फिर वो ओथ सर्विस को बोलो कि भाई जब भी आपको काफका का कनेक्ट करना है तो यहाँ पे उसका काफका का कंटेनर का आईपी एड्रेस डाल दो यहाँ पे, और सेम गोज़ फॉर माई सीक्वल। या फिर आप सीधा बोल सकते हो डॉकर को कि भाई मेरी ओथ सर्विस को काफका 9092 पोर्ट पे चाहिए, अब काफका नाम की सर्विस का जो भी आईपी एड्रेस है मुझे वो रिजोल्व करके दे दो। तो डॉकर क्या करता है, अपना इंटरनल डीएनएस रेजोल्यूशन यूज़ करके उसको आईपी एड्रेस वहाँ पे फिल कर देता है। तो जब भी ओथ सर्विस काफका पे कनेक्ट करेगी तो डॉकर उसको अपने आप रीडायरेक्ट कर देगा काफका सर्विस के कंटेनर पे, ठीक है। ओवरवेलमिंग लग रहा है तो दोबारा देख लो, और आगे जाके देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यही था कि हमने कोड में जाके होस्ट नेम चेंज क्यों करे। तो माई सीक्वल तो हमने पहले भी देखा हुआ है, ठीक है, सब कुछ सेम ही है, बस काफका में ये एक चेंज है, और कोड में हमने उनके होस्ट नेम चेंज किए, बस ये 2 चेंज है। अब मैंने यूज़र सर्विस करके एक इमेज बनाई थी, अब उसकी का यूज़ करके मैं यूज़र सर्विस करके एक सर्विस का नाम बना रहा हूँ, और इमेज में यूज़ कर रहा हूँ यूज़र सर्विस जो हमने अभी बनाई हैं दोनों। कंटेनर का नाम भी सेम रख रहा हूँ, और पोर्ट क्योंकि ये इंटरनली 9810 पे चलती है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने ये पहले ही आपको बोल दिया 9810 पे चलती है, तो एक्सपोज भी 9810 ही मैं कर रहा हूँ।
और ये डिपेंड जोन अगर आप देखोगे तो मैंने मल्टीपल बोला है, मैंने कहा जब तक काफका एंड माई सीक्वल स्टार्ट नहीं हो जाता तब तक यूज़र सर्विस को स्टार्ट मत करना, क्योंकि यूज़र सर्विस कंज्यूम फ्रॉम काफका एंड स्टोर यूज़र्स इन माई सीक्वल, तो ये दोनों अप होने चाहिए। और अगर आप काफका में जाके देखोगे तो यहाँ पे हमने बोला है जू कीपर जब तक इंस्टॉल नहीं हो जाता, अप नहीं आ जाता उसका कंटेनर, तब तक काफका का कंटेनर स्टार्ट मत करना। और सेम गोज़ फॉर ओथ सर्विस, ये भी काफका एंड माई सीक्वल पे डिपेंड करता है। और ये वॉल्यूम्स क्या है कि लोकल में ही मेरे को माई सीक्वल की डीबी की सब कुछ स्टोरेज चाहिए, ठीक है। तो ये अपनी डॉकर कंपोज फाइल है जो डिफरेंट इमेजेस को यूज़ करती है। ये काफका इमेज यूज़ करेगी, ये जू कीपर इमेज यूज़ करेगी, माई सीक्वल अपनी माई सीक्वल इमेज यूज़ करेगा, यूज़र सर्विस अपनी इमेज यूज़ करेगा जो अभी हमने जावा आर्काइव जार फाइल से बनाई है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इनको मैं अप कर देता हूँ डॉकर कंपोज। अब इसके लिए आपको क्या करना है, लोकल में चला रहे हो तो आपको डॉकर कंपोज इंस्टॉल कर लेना है, डॉकर इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। डॉकर जैसे इंस्टॉल कर लोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। मैं ओपन कर देता हूँ डॉकर को। ओके, मेरे को यहाँ पे तो नहीं दिख रहा, लेट्स सी डॉकर ओपन हुआ है या नहीं। ठीक है, डॉकर कंपोज चल रहा है। तो ठीक है, इस डॉकर कंपोज फाइल को यूज़ करके जो भी हमने इमेजेस दी हैं उसका यूज़ करके हम कंटेनर्स को अप ले आते हैं, ठीक है। अब कौन सी फाइल यूज़ करनी है, services.yaml अप एंड इन डीमन मोड। डीमन मोड मतलब बैकग्राउंड में। सारे क्रिएट हो गए, ये अब अपना चलते रहेंगे। तो हमने क्या कर दिया, कंटेनर्स क्रिएट कर दिए यूज़र सर्विस ओथ सर्विस के, ठीक है, और काफका का, जू कीपर का और माई सीक्वल का भी, ठीक है। तो ये चीज़ हो चुकी है अभी। तो ये सारे हमने कंटेनर्स क्रिएट कर दिए। ये आपस में कैसे बातें करते हैं सबको पता है कि ओथ सर्विस अपना इवेंट एमिट करता है काफका में, ओथ सर्विस अपना माई सीक्वल में जाके टोकन स्टोर करता है। अब माई सीक्वल में अंदर डेटाबेसेस अलग अलग बने हुए हैं, फर्स्ट है यूज़र सर्विस, सेकंड है ओथ सर्विस, राइट। तो ये सब डेटाबेसेस बने हुए हैं। तो मेक श्योर आप ये सब स्टार्ट करने से पहले, अगर मैं यहाँ पे देखूँ डॉकर PSA, तो यहाँ पे माई सीक्वल चल रहा है। मैं इसके अंदर जाता हूँ, डॉकर exec in interactive mode in this container and use command MySQL with user root and password। पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर देना और यहाँ पे शो डेटाबेसिस करना। शो डेटाबेसिस में अगर आपको ओथ सर्विस एंड यूज़र सर्विस नहीं दिख रहा, पहली बार MySQL यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, क्रिएट डेटाबेस ओथ सर्विस लिख लेना। यहाँ पे मेरा बोलेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट है, और सेम यहाँ पे आप यूज़र सर्विस लिख देना, क्योंकि हम ये डेटाबेसेस यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको अच्छे से पता हो, यहाँ पे देखो MySQL होस्ट है, ये सबको समझ गया, 3306 पोर्ट सबको। यहाँ पे यूज़र सर्विस डेटाबेस यूज़ हो रहा है, और ओथ सर्विस में जाओगे तो यहाँ पे ओथ सर्विस हो रहा है। तो ये डेटाबेस आप अपने कंटेनर जब स्टार्ट होगा उसके बाद बना लेना, अगर आपने नहीं बनाया हुआ, और सारे कंटेनर्स दोबारा स्टार्ट कर देना। दोबारा स्टार्ट कैसे करने हैं मैं बता देता हूँ। आपको क्या करना है, डॉकर कंपोज करना है, ठीक है, और सेम टू सेम ये करना है, और डाउन लिख देना लास्ट में। तो जो फाइल का आपने यूज़ करके सारे कंटेनर्स चलाए हैं उसी को ही आप डाउन कर दोगे, ये रिमूव हो जाएंगे। अब आपने दोनों डेटाबेस कर दिए हैं क्रिएट, अब आप दोबारा इन कंटेनर्स को चला सकते हो। तो ये सारे अपने कंटेनर्स चल गए थे, अब अपन दोबारा चला देते हैं। ओके, डीमन मोड में मैंने नहीं चलाया, तो डॉकर कंपोज अप इन डीमन मोड, ठीक है। अब ये थोड़ा टाइम लेंगे, काफका स्टार्ट होगा, काफका के ऊपर डिपेंड करता है अपना यूज़र सर्विस, MySQL, ये सब स्टार्ट होंगे, उसके बाद यूज़र एंड ओथ सर्विस स्टार्ट होगा। तो इसके लॉग्स कैसे देखने हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर मेरा डॉकर खुला है तो मैं आपको GUI में दिखा देता हूँ, अगर नहीं खुला तो मैं आपको इसी टर्मिनल में दिखा देता हूँ, ठीक है। डॉकर नहीं खुला, कोई बात नहीं, मैं आपको टर्मिनल में दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपका लॉग है जो, वो अपने को ओथ सर्विस का देखना है। ओथ सर्विस में जाते हैं, ठीक है, डॉकर लॉग्स ओथ सर्विस। यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारा ये स्टार्ट हो गया 9898 पोर्ट पे, ठीक है। अगर मैं पोस्टमैन में जाता हूँ यूज़र सर्विस में, तो 9810 पोर्ट है, इसका लोकल पे चल रहा है, और गेट यूज़र करता हूँ, ठीक है। तो नोट फाउंड मतलब ये यूज़र अभी डेटाबेस में मैंने डाला नहीं है, बट यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, तभी एरर नहीं आ रहा और बोल रहा है यूज़र नोट फाउंड।
तो ये दो सारी सर्विसेज चल रही हैं, डॉकराइज हो गई हैं, ठीक है, और हम इसको रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, हम इन सर्विसेज को रिक्वेस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं कोंग इनके साथ। ये यहाँ पे जो आप लिख रखा है एनजिनिक्स की जगह कोंग कंसीडर करना, क्योंकि कोंग ज़्यादा अच्छी सर्विस है। तो कोंग इंटीग्रेट करते हैं। कोंग के लिए आपको क्या करना है, सेम ही फोल्डर में आपको कॉन्फ़िग फोल्डर बना लेना है, ठीक है। कॉन्फ़िग में आपको क्या करना है, मैं जाता हूँ कॉन्फ़िग में, और यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं तो एक kong.yaml फाइल मैंने बनाई है, ठीक है। अब इस YAML फाइल में मैंने क्या बोलना है कि मुझे सारा कोंग को बताना पड़ेगा। मैंने बोला कि भाई ओथ सर्विस नाम की सर्विस है और यूज़र सर्विस नाम की सर्विस है। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, इस कोंग को सिर्फ URL से फ़र्क पड़ता है। अब मैं कोंग को बोल रहा हूँ इस IP एड्रेस पे और 9898 पोर्ट पे। 9898 पोर्ट पे कौन चल रहा है आपको पता ही है कि ओथ सर्विस हमारी 9898 पोर्ट पे चलती है, यहाँ पे भी आप देख पाओगे, ठीक है। बट ये IP मैंने कैसे लाया, तो सबसे पहले आपके जो कंटेनर्स चल रहे हैं ना, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, ओथ सर्विस में जाना है, डॉकर इंस्पेक्ट, ये इंस्पेक्ट करा और उसमें अपन ने ग्रैप किया ताकि हम उसमें सर्च कर पाएँ IP एड्रेस। इस कंटेनर का IP एड्रेस ये है, ठीक है। जो आपका ओथ सर्विस है उसका कंटेनर का IP एड्रेस ये है, और सेम आप क्या कर सकते हो, यूज़र सर्विस का भी कर सकते हो। जनरली ये यही होता है 172.19.05.06, ठीक है। अब दोबारा चलते हैं कोंग में। अब मैंने बोला 172.20.05.9898 पोर्ट पे जो सर्विस चल रही है, इस पे मेरा कौन सा कंटेनर चल रहा है, ओथ सर्विस का, इस पे मेरा यूज़र सर्विस का। मैंने बोला अब नाम कुछ भी दे सकते हो, बट उसको पाथ से मतलब है कि ओथ v1 साइनअप जब भी आएगा, ओथ v1 साइनअप जब भी आएगा उसको एक रीडायरेक्ट करना है, ठीक है। और जब भी आपका इस पाथ से कोई भी रिक्वेस्ट आएगी कोंग के ऊपर, यूज़र v1 गेट यूज़र पाथ से कोई भी रिक्वेस्ट कोंग के ऊपर हिट करेगी, उसको आपको इस URL पे रीडायरेक्ट करना है और पाथ तो वहाँ पे लगाएगा ही, ठीक है। तो कोंग का अपना कोई IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो कोंग कंटेनर को हम लोकल में चलाएंगे तो उस कंटेनर का भी एक IP एड्रेस होगा, ठीक है। तो उस IP एड्रेस पे अगर अपन रिक्वेस्ट करें, ठीक है, बताता हूँ मैं अगर आपको समझ नहीं आया तो ये आपने कॉन्फ़िग बना लेनी है ऐसे, ठीक है। और फिर हम एक कोंग की फ़ाइल लिखते हैं, क्योंकि डॉकर कंपोज फाइल लिखते हैं तो उससे क्या होता है कि हम कंटेनर को ईजिली ला पाते हैं, ठीक है। नहीं तो आप सिंपल ना डॉकर कंपोज फाइल लिख के भी कर सकते हो। तो ये फाइल में मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला इमेज कोंग पुल करके लाओ इंटरनेट से, ठीक है। सेम फोल्डर में कॉन्फ़िग फोल्डर में आपको kong.yaml कॉन्फ़िग मिल जाएगी, ठीक है। उसको कंटेनर में जाके इस फोल्डर में जाके पुट कर दो। ये सब कोंग की डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल जाएगा, ये सब मैंने खुद से नहीं बनाया। कोंग डेटाबेस ओ फोन ये सब आप दे सकते हो, ये सब एज इट इज़ आपको दे देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कोंग के लिए जो पोर्ट एक्सपोज कोंग ने किया वो है 8443, ठीक है। तो 8443 पोर्ट है TCP एंड 8005, इन दोनों पे आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो और अगर लोकल पे करना है तो 8444, तो ये सब है। अब मैं करता हूँ डॉकर कंपोज कोंग अप इन डीमन मोड, ये कोंग स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब मैं करता हूँ डॉकर PSA वेयर इज कोंग या हियर। अब मैं करता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट, ठीक है, और कोंग को इंस्पेक्ट करते हैं। तो इसका IP एड्रेस है 172.19.04, ठीक है। अब लेट्स सी कुछ करके देखते हैं, गेट यूज़र करते हैं। ये सारी APIs हम पहले ही बना चुके हैं, तो जो लोगों को नहीं पता वो जाके देख सकते हो। सारे कंटेनर्स चल रहे हैं या नहीं। ओके, काफका एग्ज़िट हो चुका है, बट लेट मी चेक क्या मेरी यूज़र सर्विस चल रही है जो मैं गेट कर रहा हूँ, क्या वो चल रही है। ओके, काफका एग्ज़िट कर दिया है, तो लेट मी स्टार्ट एवरीथिंग अगेन। तो सबको पहले डाउन करते हैं।
ठीक है, अब सबको अप करते हैं, अब कोंग को भी अप कर देते हैं। ठीक है, तो थोड़े टाइम बाद अप किया है ताकि सारी सर्विसेज स्टार्ट हो जाएं, माइक सीक्वल काफका वगैरह सब स्टार्ट हो जाए। अब इस पर रिक्वेस्ट मार के देखते हैं। ओके, लेट्स गो टू कोंग। मैं डोकर, उसके डोकर का आईपी एड्रेस यूज़ कर रहा हूँ। लेट्स यूज़ आर लोकल एड्रेस। ओके, तो बैड गेटवे आ रहा है। मैसेजेस नोट फाउंड, मैसेजेस नोट फाउंड, राइट। और यूज़र साइन अप करके देखते हैं। मैसेजेस नोट फाउंड, तो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, कोंग तक मैं पहुंच पा रहा हूं। अगर मैं दोबारा आपको लॉग्स दिखा देता हूं, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोस्ट और सारे वो लोग हो रहे हैं। मैंने गेट किया यूज़र और फिर पोस्ट किया, बट मैं आपको बता दूं ये अभी भी वर्क नहीं कर रहा ढंग से। ठीक है, अभी भी वर्क नहीं कर रहा ढंग से। तो ये आपका होमवर्क है कि आपको देखना है कि कोंग चल रहा है, क्योंकि अपने ने डोकर क्रैश कोर्स अच्छे से करा था सब कुछ, और आप ये डीबग कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो मैं इसको डीबग कर रहा हूँगा और अगली वीडियो में तो मैं बता ही दूंगा क्या करना है। बट तब तक आप ये कर दो कि कोंग को आप रिक्वेस्ट करो और वो यूज़र साइन अप कर पाए और आप डेटाबेस में देख पाओ। ये अगर कर दोगे, और ट्विटर या लिंक्डइन पे आप मेरे से शेयर कर सकते हो कि ये मैंने किया और ये वर्क कर रहा है, देन यू विल गेट अ चांस टू विन समथिंग, जो हम सून करेंगे अनाउंस। ठीक है, और देखते हैं इसको अगली वीडियो में इसको डीबग कैसे करना है। तो आज हमने ये देखा कि भाई आप अपनी स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन को कैसे आर्काइव करके उसके कंटेनर्स चला सकते हो, सबसे फर्स्ट चीज़। सेकंड, उन कंटेनर्स का एक नेटवर्क बनता है जो बाय डिफ़ॉल्ट सेम नेटवर्क में रहते हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ कमांड होता है, मेरे को याद नहीं है, डोकर नेटवर्क सम ए, राइट, या फिर कुछ भी चैट जीपीटी से पूछ लेना। उसमें एक ब्रिज नेटवर्क आएगा, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क यूज़ करते हैं सब। और मैंने बाय डिफ़ॉल्ट सारे कंटेनर्स को ब्रिज नेटवर्क दे दिया है, तो जितने भी ये कंटेनर है सारे ब्रिज नेटवर्क में चलेंगे। अगर आपकी मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, आपको ये एक्सपेंस ट्रैकर के लिए करना है और लेट सपोज कोई टू डू ऐप है उसके लिए अलग करना है, तो उसके अलग अलग नेटवर्क बना सकते हो। और उसमें जब भी आप कंपोज फाइल लिखते हो, अगर मैं आपको बोलूँ कंपोज फाइल लिखी है यहाँ पे आपने कोंग के लिए, और यहाँ पे आपको नेटवर्क देना है कि जब भी आप इसका डब्बा चलाओगे किस नेटवर्क में चलाओगे, और सेम गोज़ फॉर आपकी जो सर्विसेज की आपने लिखी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप माई सीक्वल में नेटवर्क दोगे और काफका में भी नेटवर्क दोगे आफ्टर क्रिएटिंग दैट नेटवर्क। ठीक है, नेटवर्क क्रिएट कैसे करते हैं ये भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। तो ये था आज का कि भाई डब्बे चलाते कैसे, डब्बे आपस में कैसे सेम नेटवर्क में कम्युनिकेट करते हैं, डब्बों का आप कैसे उनका होस्ट यूज़ कर सकते हो। जैसे माई सीक्वल एंड काफका का हमने होस्ट यूज़ किया, इंस्टेड ऑफ उन डब्बों का आईपी एड्रेस फाइंड करें। ठीक है, आईपी एड्रेस फाइंड करने के बाद यहाँ पे हम उन आईपी एड्रेस को डालें। इससे अच्छा आप उसी सर्विस का नाम यूज़ कर सकते हो। काफका हमने सर्विस का नाम दिया है डोकर कंपोज फाइल में, तो डोकर को पता होगा कि ये काफका नाम की सर्विस को भेजनी है रिक्वेस्ट जब भी प्रोड्यूसर या कंज्यूमर होगा। तो आई होप सब समझ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कोंग का अंदर क्या दिक्कत थी जिसके कारण वो काम नहीं कर रहा था। छोटी मोटी दिक्कत ही होगी, सोल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और उसके बाद हम अपना एक्सपेंस ट्रैकर की सर्विस बना रहे होंगे और फिर अपने फ्रंट एंड में चलेंगे। ठीक है, एक अपन मिनिमम वर्किंग एप्लीकेशन बनाएंगे और उसके बाद बहुत कुछ ऊपर ऐड करेंगे। ठीक है, जिसमें मेरे साथ आई विल सेलेक्ट फ्यू पीपल टू वर्क विद, जिसमें आप अपना डिस्ट्रीब्यूटेड लॉकिंग ये सब एक्स्ट्रा की चीज़ें ऐड करोगे। ठीक है, एक्सपेंस ट्रैकर में सर्किट ब्रेकर्स वगैरह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, करते जाओ, और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट्स में डालो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।